बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसानी से बनने वाले चॉकलेट सिरप की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आसानी के साथ बिल्कुल किसी मुश्किल के बगैर घर पर बनाकर तैयार कर सकती हैं। ये केक मैंने आपको अपने चैनल पर कल बनाना सिखाया था, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो चलें ये मज़ेदार सा चॉकलेट सिरप बनाना शुरू करते हैं बिना देरी के। बस ये मज़ेदार सा चॉकलेट सिरप बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून लिया है कोको पाउडर, 5 ही हमने चम्मच चीनी के लिए हैं और 1 चम्मच मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर का। इन सब चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे एक बाउल में। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है जो रूम टेम्परेचर का है। इन सब चीज़ों को अच्छे से यकजान कर लिया है। अब हम इसमें ये दूध शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ। जी तो बस देखिए मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इनका ये मकसद होता है क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला होता है। अगर हम चूल्हे पर डायरेक्ट रख के कर देंगे तो ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगी और वो जल्दी से गाढ़ी होनी शुरू हो जाएंगी और गुठलियाँ बन जाएंगी। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे चूल्हे पर रखते हैं। जी तो बस हमने एक पैन चूल्हे पर रख लिया है और आंच चला दी है। हम ये बैटर जो रेड करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसमें चम्मच हल्का हल्का हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये देखिए बस ये आगे से गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही हम इसमें हल्का हल्का सा चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको गाढ़ा करते जाएंगे। आप भी ये चॉकलेट सिरप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है ये। जी तो बस देखिए इसमें कोई भी गुठली नहीं बची। इसी तरह ही आप रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। इस पॉइंट पर आकर ये देखिए इसकी कितनी अच्छी थिकनेस हो चुकी है। अब हम इसमें बटर शामिल कर देंगे। दो बड़ा चम्मच हम इसमें बटर शामिल करेंगे। इसके साथ ये बहुत ही शाइनी बनकर तैयार होगा। इसे भी मेल्ट होने देंगे अंदर। तो जी बस देखिए माशाल्लाह से हमारा चॉकलेट सिरप बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप केक पर भी लगा सकते हैं और बच्चों को ब्रेड पर भी लगा कर दे सकते हैं। बच्चे इसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं। जी तो व्यूअर्स अब हम इस चॉकलेट सिरप को एक अलग प्याले में निकाल कर रख लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। देखिए माशाल्लाह से इसकी थिकनेस कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। फिर मैं आपको इसको केक के ऊपर भी लगाकर इसके रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जी तो व्यूअर्स मेरा चॉकलेट सिरप ठंडा हो चुका था। अब मैं इसे आपको केक के ऊपर लगा कर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ केक को बीच में से कटिंग कर लिया था। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा बीच में भी लगाऊंगी चॉकलेट सिरप को। इसके साथ भी बहुत अच्छा केक में टेस्ट आता है। इसी तरह मैं चॉकलेट सिरप को पूरे केक पर लगा लूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अभी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये मज़ेदार सा चॉकलेट सिरप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ये केक की रेसिपी नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरे चॉकलेट सिरप की रेसिपी आपको कैसी लगी।
जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारा केक कितना अच्छा डेकोरेट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।